हेलो स्टूडेंट, डीएमए गेस पेपर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? अ सीक्वेंस इफ कन्वर्जेंट कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट पॉइंट भी बोल सकते हैं, यूनिक लिमिट एक ही बात है। या दूसरे तरीके से बोल देगा कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, कि अगर सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। और क्या बोल सकता है कि अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज मोर देन वन पॉइंट या मोर देन वन लिमिट पॉइंट, कि कोई सीक्वेंस एक पॉइंट से अधिक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस हम ले लेते हैं 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ये सीक्वेंस कुछ और नहीं है बल्कि 1/n का सीक्वेंस है। 1/n जनरल रूल है इसका। ये सीक्वेंस आप ध्यान दीजिएगा, 1 कुछ नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे 1 है पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म यहाँ 1/2, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते धीरे धीरे क्लोज होते 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 जीरो से इधर ये कभी नहीं जा सकता। ये सीक्वेंस क्या है? जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, कन्वर्ज करने का मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे तो आप जीरो के नजदीक जा रहे हैं। हाँ, कि एक पॉइंट को कन्वर्ज करा, तो ऐसे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो आप देखिए ये सीक्वेंस क्या है? जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। तो जब भी सीक्वेंस कोई कन्वर्जेंट होता है मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट पॉइंट, तो हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट यूनिक होगा। कि अगर जब भी कन्वर्ज करेगा तो ऐसा वो बात होगा कि वो एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। यही थ्योरम्स है। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं पहले आपको, कि कोई सीक्वेंस एन अगर किसी लिमिट पॉइंट एल को कन्वर्ज करता है तो कुछ बातों को वो फॉलो करता है। ये डेफिनेशन हमने क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया है, आप लोग जरूर उसको फॉलो करिएगा, वहाँ जरूर देखिएगा कि कोई सीक्वेंस एन अगर एल किसी लिमिट पॉइंट को किसी रियल नंबर एल को कन्वर्ज करता है तो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, एप्सिलॉन मतलब कोई पॉजिटिव नंबर, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक स्टेज मिलता है। देयर एग्जिस्ट सम m बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि वो नेचुरल नंबर मिलेगा। और ये इस तरीके से मिलेगा कि m से बड़ा या बराबर कोई भी n लेंगे, m से बड़ा या बराबर कोई दूसरा नेचुरल नंबर लेंगे ना, तो क्या मिलेगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग मींस n के कॉरस्पॉन्डिंग में जो टर्म्स होगा और इस लिमिट का जो डिफरेंस का मॉडुलस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लासेस में 1-1.5 घंटे में सिर्फ इसी को डिस्कस किया गया था कि एप्सिलॉन क्या है, m क्या है, ये कैसे होता है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के। पर यहाँ पे हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड है, इस क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं कि भाई कोई सीक्वेंस किसी एल को कन्वर्ज करता है कब? हर एक जब अगर कन्वर्ज करता है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक m मिलता है कि m से बड़ा या बराबर n लेंगे तो n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था, हमें प्रूफ क्या करना है कि एक सीक्वेंस हमेशा अगर कन्वर्ज करेगा तो एक ही पॉइंट कन्वर्ज करेगा। हम ये प्रूफ करना है कि यूनिक पॉइंट को कन्वर्ज करता है। तो हम क्या मान लेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इसको? हम मान लेंगे चलिए एगो सीक्वेंस एन है, वो ए को नहीं दो को पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, L1 को और L2 को, दो को कन्वर्ज कर रहा है। और हम लास्ट में दिखा देंगे दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों सेम है। समझे? हम मान के चलेंगे कि चलिए एक सीक्वेंस दो पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। अब दो पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है तो ये दो को मानेगा, दो बार ये मानेगा प्रॉपर्टी, एल को करता है तो ऐसा होता है, तो L1 करेगा तो ऐसा होगा, L2 के लिए भी ऐसा होगा। यही चीज हम लेकर के चलते हैं। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, बात को समझिए कि लेट इफ पॉसिबल द सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू डिस्टिंक्ट नंबर L1 और L2। हम मान के चलते हैं कि ये दो अलग अलग नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं हमने। इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो मान लीजिए कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, L1 पर और L2 पर, एक ही सीक्वेंस दो पे कन्वर्ज कर रहा है। अब एक बात बताइए, सिंस L1 एंड L2 आर डिस्टिंक्ट, चूंकि L1 और L2 अलग अलग है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ऑब्वियस है पॉजिटिव होगा। डिफरेंस का मॉड्यूलस ऑब्वियस है पॉजिटिव होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि एगो है, मान लीजिए 3 और एगो है 4, तो जो भी हो 3 4 जो बड़ा हो जो छोटा हो, अगर अलग अलग है तो ऑब्वियस जब इसको घटा के मॉडुलस लगाएंगे तो ऑब्वियस पॉजिटिव ही आएगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पे ऑब्वियस मॉडुलस लगाने से हमेशा पॉजिटिव ही आता है। भले इक्वल हो तो जीरो हो सकता है, बट यहाँ अलग अलग है इसलिए हमेशा क्या होगा, हाँ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा इसका मॉडुलस। तो यहाँ पे ये है L1 माइनस L2 का मॉडुलस ग्रेटर देन जीरो। और मैंने क्या डेफिनेशन समझाया था जी, कि हर एप्सिलॉन के लिए, मतलब हर पॉजिटिव नंबर के लिए, एप्सिलॉन का मतलब ये नहीं कि हर बार एप्सिलॉन ही सिंबल होगा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बस। तो हमने लिखा है क्या कि लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ L1 माइनस L2 का मॉड्यूलस। आप बिल्कुल ऐसा ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि एक बात बताइए, एप्सिलॉन है क्या? पॉजिटिव नंबर। और अभी तुरंत हमने दिखाया कि L1 माइनस L2 का मॉडुलस पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है। तो भाई ये एप्सिलॉन तो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो हम ले लेते हैं ये पॉजिटिव था, ये 1/2 से गुना कर देते तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, तो इसी को एप्सिलॉन मान लेते हैं। क्लियर? अब एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं क्या, भाई हमने माना था कि सीक्वेंस L1 को भी कन्वर्ज कर रहा है, L2 को भी कर रहा है, तो हमने लिखा है कि नाउ AN कन्वर्जेस टू L1। क्योंकि सीक्वेंस L1 को कन्वर्ज कर रहा है तो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि देयर एग्जिस्ट M1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट कि M1 से बड़ा, क्योंकि यहाँ पे
एक ही पॉइंट था इसलिए हम m ले रहे थे, यहाँ पे 2 बार करना है तो हम m1 m2 ले लेंगे। तो चूंकि देखिए सीक्वेंस L1 को कन्वर्ट कर रहा है, तो दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट m1 बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, इस तरीके से बिलोंग करेगा कि मॉड an-L1 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। दिस इज रिलेशन नंबर 2। इसका मतलब समझे आप कि m1 से बड़ा कोई भी n लीजिए, उसके लिए an-L1 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। फर्स्ट, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगेन an कन्वर्जेस टू L2, सीक्वेंस L2 कन्वर्ट करो तो इसके लिए एक दूसरा स्टेज मिल सकता है। तो देयर एग्जिस्ट m2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट इज कि m2 से बड़ा बराबर n लेंगे तो मॉड an-L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 रिलेशन नंबर 4। अब एक बात मुझे बताइए आप लोग, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला वाला रिजल्ट 2 को और रिजल्ट 3 को देखिए आप लोग ध्यान से। रिजल्ट 2 को और 3 को देखिए, ये क्या कहता है कि इससे बड़ा एप्सिलॉन बाई 2 कब होगा, जब n जो है वो m1 से बड़ा हो तब, m1 से बड़ा हो तब ये काम करेगा। और ये काम कब करेगा, जब m2 से बड़ा हो। इस बात को बहुत ही बारीकी से हमें समझना है कि m1 से बड़े होने पर ये काम कर रहा है, मतलब m1 यहाँ पे है तो इधर का जो भी n ले लेंगे तो ये काम करेगा पहला वाला, मतलब ये वाला काम करेगा, मतलब इससे बड़ा एप्सिलॉन बाई 2 होगा। मान के चलिए स्टूडेंट m2 यहाँ पे है, मान लीजिए m2 यहाँ पे है, तो ये रिजल्ट कब काम करता है, जब m2 से बड़े लेंगे तब काम करेगा। इसको ऐसे समझिए कि ये वाला इससे बड़ा एप्सिलॉन बाई 2 कब होगा, जब m1 से बड़ा n लेंगे, मतलब m1 से बड़ा लेंगे तब ये पहला ये वाला काम करेगा, m2 से बड़ा लेंगे तो ये काम करेगा। अब एक बात तो ये, इस दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ पे ये है, तो अगर इससे बड़ा लेंगे तो क्या दोनों काम नहीं करेगा, m1 और m2 दोनों में मैक्सिमम जो भी हो। तो मान लीजिए अभी फिलहाल मैक्सिमम मुझे ये दिख रहा है, तो इससे बड़ा लेंगे तो क्या पहला वाला काम करेगा, ये वाला बिल्कुल करेगा, क्योंकि भाई यहाँ अगर है तो भाई वो ऑब्वियस m1 से बड़ा ही है, यहाँ अगर है तो m2 से बड़ा ही है। तो यही चीज हमने कहा है, आगे चल करके देखिए हमने क्या कहा कि m1 और m2 में जो मैक्सिमम होगा उसका नाम हम m दे देते हैं। इस दोनों में कोई तो एक मैक्सिमम होगा m1 m2 में, तो जो मैक्सिमम होगा दोनों में से कोई एक ही होगा मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम होगा उसका नाम हमने m दे दिया। अब बात है फ्रॉम 2 and 3 वी हैव, अब ये कहता था m1 से बड़े होने पर काम करेगा, ये m2 से बड़े होने पर काम करेगा। अब जो बड़ा था उसको m बोल दिया, तो बोल सकते हैं कि m से बड़े होने पर काम करेगा ये कि मॉड an-L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 n ग्रेटर देन इक्वल टू m पे रिलेशन 4, मॉड an-L2 से बड़ा एप्सिलॉन बाई 2 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m रिलेशन नंबर 5। क्लियर। अब आइए स्टूडेंट दिखाते हैं आगे ना, मॉड L1-L2 लेकर के हम चलना शुरू करते हैं। ये L1-L2 लेकर के चलना शुरू करते हैं। देखिए दिस इज इक्वल टू L1 - n और प्लस n, मतलब an को एक बार घटा दिए एक बार जोड़ दिए और फिर मॉड, बाकी L1 - L2 था एज इट इज रहने दिए, ब्रैकेटिंग कर दिए, an को घटा दिए फिर एक बार जोड़ दिए। नेक्स्ट आइए, ये हो गया मॉड a प्लस बी, तो इससे बड़ा बराबर मॉड a प्लस मॉड बी, बड़ा बराबर हो गया। अब थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, आपको पता है मॉड के अंदर मॉड a माइनस बी करिए चाहे b माइनस a करिए बराबर होता है, तो L1 - n करिए चाहे n माइनस L1 करिए, वही चीज यहाँ पे एज इट इज है, तो इस चीज के बराबर हो गया, इस चीज के बराबर ही है। अब तुरंत बताइए कि an माइनस L1 से बड़ा कौन था, एप्सिलॉन बाई 2, इससे बड़ा कौन था एप्सिलॉन बाई 2। देखिए इसके जगह पे इससे बड़ा वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2, इसके जगह पे एप्सिलॉन इससे बड़ा वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 हमने पुट कर दिया यहाँ पे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि L1 माइनस L2 से बड़ा वैल्यू हो गया एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन को तुरंत अभी हमने वैल्यू लिया था कि 10 L1 माइनस L2 का मॉडुलस से बड़ा एप्सिलॉन का जब क्या था 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड L1 माइनस L2। क्या ये पॉसिबल है कि कोई क्वांटिटी से बड़ा हो जाए उसका आधा क्वांटिटी, मतलब क्या 5 से बड़ा हो सकता है 1/2 गुने 5, कभी नहीं हो सकता। जैसे ये क्वांटिटी का यहाँ आधा ना है 1/2 गुना है तो मतलब आधा है, तो क्या कभी इस क्वांटिटी से इसका आधा बड़ा हो सकता है, नहीं। तो ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, विच इज एब्सर्ड, बोला गया विच इज एब्सर्ड, ये संभव नहीं है, ये गलत है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ हेंस आवर सपोजिशन दैट, हमने ये माना था ना कि अलग अलग पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा था, इज रॉन्ग। Hence our assumption that L1 और L2 अलग अलग है is wrong and hence a sequence cannot converge more than one points, hence limit of sequence is unique। हमने जो शुरू में मान लिया था कि दो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, उसी सपोजिशन के चलते हम गड़बड़ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज ना करके क्या होगा, यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ से थ्योरम यहाँ पे प्रूफ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और बाकी आप लोग ना इस वीडियो सॉल्यूशन तो देख ही रहे हैं, साथ साथ अगर आपको चाहिए कि भाई ये सब नोट्स वगैरह, तो उम्मीद है कि आप लोग डीएमए गेस पेपर मार्केट से परचेज किए होंगे, और अगर नहीं किए तो आप अपने लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।